जब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, आज सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित कथा को सुन करके क्या हो गए हैं, ये शरीर जब भगवान की कथा सुन लेता है, जो आत्मा इस शरीर पर बैठी हुई है, उस आत्मा का विलय सीधे परमात्मा के साथ हो जाता है। ऐसी इस कथा की महिमा किया जा रहा है। और महाराज परीक्षित को श्राप है, वो श्राप भी पूर्ण करना है तो करने के लिए और देखो, जब महाराज परीक्षित के पुत्र को दिखा रहा है आपको ज्ञान हुआ कि आज सप्तम दिवस है, तक्षक नाग मेरे पिता को चल रहा है, कभी भी आ सकता है, 7वां दिन डर सकता है, रामपुर ग्रास बना सकता है। तो कहते हैं सारे पहरेदार लगा दिए, कहीं कोई एक जीव, कोई मक्खी तक अंदर ना जाए। लेकिन देखो, भगवान की प्रेरणा और होनहार को कोई रोक नहीं सकता है। जो ऋषि आज मिलने के लिए आए थे, और ऋषि के पास जो फल है के रूप में, एक कीड़े के रूप में, और तक्षक प्रकट हो गए। वैसे तो परीक्षित ने अपना वो शरीर, दिव्य जो शरीर था, वो दिव्य रूप को प्राप्त हो गए थे, लेकिन वो श्राप भी सार्थक को ही उसने आज महान तक्षक का रूप ले लिया है और परीक्षित को अपना ग्रास बना दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान में कथा आती है कि समस्त स्कंदों की कथा को अगर सुनने का समय न हो तो कहते हैं 12 स्कंद में अंतिम जो अध्याय है, उस अध्याय को जरूर सुनना चाहिए। उसमें कथा आती है, प्रथम स्कंद में कथा भगवान सुखदेव जी की आती है, सुखदेव जी का आगमन होता है, ऐसा प्रथम स्कंद में कथा आती है। और द्वितीय स्कंद में जो कथा आती है, सत्यो मुक्ति की, कर्म मुक्ति की वर्णन का, ब्रह्मा की उत्पत्ति का और चतुष्ट की भागवत की कथा का व्याख्यान द्वितीय स्कंद में कथा आती है। तृतीय स्कंद में मैत्रेय विदुर संवाद होता है, कपिल देवहूति का संवाद होता है, हिरण्याक्ष आदि का वध, अनेकों कथाएं तृतीय स्कंद में आती है, इसकी चरित्र आता है। महाराज ध्रुव की कथा आती है चतुर्थ स्कंद में, ध्रुव चरित्र और ध्रुव के वंशों का निरूपण होता है। इसके बाद पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेत्र का चरित्र, नाभि का चरित्र, महाराज जड़भरत की कथा, राहुगण का संवाद आदि अनेकों कथा पंचम स्कंद में आती है। षष्ठम स्कंद में अजामिल का उपाख्यान और गुरु हत्या का परिणाम, मरद गुण आदि की उत्पत्ति की कथा, और सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देवी की कथा, अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार आदि की कथा, और नवम स्कंद में सूर्य वंश, भगवान श्री रामचंद्र की कथा, चंद्रवंश, और संक्षिप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथा आती है। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन आता है, गोकुल लीला, बाल लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा लीला। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकाधीश की द्वारिका लीला आती है, विस्तार से वर्णन आता है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव का संवाद, यदुवंशों को श्राप लगना, यदुवंशियों का आपस में संघार और भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। और 12 स्कंद में कथा आती है कि कलियुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम की महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश, और वहां से प्रस्थान करते हैं और तक्षक सर्प के डस जाने से उनकी मृत्यु होती है और उनको मोक्ष हो जाता है। महाराज जन्मेजय सर्प का यज्ञ करते हैं। इस प्रकार अनेकों कथाएं का विस्तार 12 स्कंद में आती है। और अंत में 12 स्कंद का भागवत का अंतिम श्लोक यही कहता है कि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरे पर। जब भगवान भागवत भगवान की कथा प्रारंभ हुई, उसमें भगवान के नाम को प्रणाम करते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
भगवान के नाम को प्रणाम है। और अंत में भी यही श्लोक आया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं। अर्थात की कथा में यही शिक्षा देती है कि प्यारे केवल भगवान का नाम ही, नाम का संकीर्तन सभी पापों को क्षय करने वाला, समस्त दुखों को समन करने वाला, जीवन में अगर कुछ चाहिए तो सच्चिदानंद रूपाया, उस सच्चिदानंद घन को ना भूलो, उस भगवान का स्मरण करते रहो। चाहे जैसी भी स्थिति आए, जहां भी प्रभु रखे, जैसी भी स्थिति में भगवान रखे, उसी स्थिति को स्वीकार करते हुए सदैव भगवान का नाम का स्मरण करते रहो। और कहते हैं ओ जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे, तुम्हें प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ना तुम्हें छोड़ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं चलूँगा।